गिलहरी की प्रेरणा और बुद्ध का आत्मज्ञान। भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में गहन तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्पित कर दिया था। राजमहल के वैभव और ऐश्वर्य को त्याग कर वे वन में कठोर साधना में लीन हो गए। लेकिन महीनों की तपस्या के बाद भी उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। बुद्ध का मन धीरे धीरे निराशा में डूबने लगा। उन्होंने संसार की हर चीज, धन, परिवार, सुख और मोहमाया का त्याग कर दिया था। फिर भी आत्मज्ञान उनसे कोसों दूर था। एक दिन वे गहरी चिंता में बैठ गए और सोचने लगे, क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर पाऊंगा? क्या मेरे सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी बेचैनी और निराशा के बीच उन्हें प्यास महसूस हुई। वे अपने आसन से उठे और पास के सरोवर की ओर चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो एक रोचक घटना ने उनका ध्यान खींचा। एक गिलहरी सरोवर के किनारे आई। उसके मुंह में एक छोटा सा फल था जो अचानक उसके मुंह से छूटकर पानी में गिर गया। गिलहरी ने देखा कि फल धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। वह झिझकी नहीं और तुरंत सरोवर में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में डुबोया और बाहर आकर खुद को झाड़ लिया। फिर बिना रुके वह दोबारा पानी में कूद गई। बुद्ध ने यह सब ध्यान से देखा। गिलहरी लगातार पानी में कूदती और बाहर आकर अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ती। वह यह क्रम बिना थके और बिना रुके बार बार दोहरा रही थी। बुद्ध को यह दृश्य अद्भुत लगा। उन्होंने सोचा, यह गिलहरी सरोवर का पूरा पानी नहीं सुखा सकती, लेकिन फिर भी वह पूरी निष्ठा और साहस के साथ अपना प्रयास कर रही है। गिलहरी के इस कार्य ने बुद्ध को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि यह गिलहरी अपने लक्ष्य के प्रति कितनी समर्पित और धैर्यवान है। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि यह छोटी गिलहरी अपने छोटे से उद्देश्य के लिए इतनी मेहनत कर सकती है, तो मैं क्यों निराश हो रहा हूँ? मुझे भी अपनी साधना में पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ जुटना चाहिए। इस विचार ने बुद्ध के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने ठान लिया कि अब वे हार नहीं मानेंगे। वे नए उत्साह और समर्पण के साथ अपनी तपस्या में जुट गए। उन्होंने मन से सारी निराशा को निकाल फेंका और अपने ध्यान को और गहन कर दिया। अंततः लंबे समय की साधना और गहन आत्मचिंतन के बाद उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। वह क्षण न केवल उनके लिए बल्कि पूरे संसार के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। इस घटना के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, प्रयास और धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गिलहरी की छोटी सी घटना ने उन्हें यह अमूल्य सबक सिखाया था कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए निष्ठा, धैर्य और समर्पण सबसे बड़ी कुंजियां हैं। और इस तरह एक साधारण गिलहरी के प्रयास ने भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा दी। आत्मज्ञान के बाद की यात्रा। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वे केवल सिद्धार्थ नहीं थे, वे बुद्ध ज्ञान के सागर और करुणा के प्रतीक बन चुके थे। उनके मन में अब कोई शंका या निराशा नहीं थी। वे समझ चुके थे कि सत्य की खोज केवल बाहरी तपस्या से नहीं, बल्कि अंतर्मन की शांति और संतुलन से होती है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने पहले कुछ समय बोधि वृक्ष के नीचे ही बिताया। वह अनुभव इतना गहरा और अलौकिक था कि उन्होंने वहां से उठने का विचार तक नहीं किया। धीरे धीरे उनकी आत्मा में यह भाव प्रकट हुआ कि अब यह ज्ञान केवल उनके लिए नहीं है, यह ज्ञान पूरी मानवता के लिए है, ताकि लोग अपने दुखों से मुक्त होकर शांति और आनंद की ओर बढ़ सकें। एक दिन बुद्ध ने विचार किया, जो मैंने समझा है, क्या लोग उसे समझने में सक्षम होंगे? क्या मैं उन्हें यह सिखा पाऊंगा? इसी समय उन्हें अपने भीतर एक आवाज सुनाई दी, सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन इसे सिखाना ही तुम्हारा धर्म है।
प्रथम उपदेश की शुरुआत। बुद्ध ने फैसला किया कि वे वाराणसी के पास स्थित सारनाथ जाएंगे। वहां उन्हें अपने पहले 5 शिष्य मिले, जो पहले उनके साथ कठोर तपस्या करते थे, लेकिन बाद में उनसे अलग हो गए थे। बुद्ध ने उनके पास जाकर अपनी बात रखी। पहले तो शिष्य उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन बुद्ध की तेजस्विता और ज्ञान ने उन्हें प्रभावित कर दिया। उन्होंने बुद्ध से पूछा, आपका यह ज्ञान हमें कैसे मुक्त कर सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि संसार में दुख क्यों है। दुख का कारण है हमारी इच्छाएं। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना और संतुलित जीवन जीना सीख लेते हैं, तभी दुख समाप्त होता है। यहीं से बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। दुख का सत्य जीवन में दुख है। दुख का कारण इच्छाएं और आसक्ति। दुख का निवारण इच्छाओं का त्याग। दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग का पालन। बुद्ध का प्रभाव। जैसे जैसे बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं दी, उनका प्रभाव लोगों पर गहराई से पड़ा। राजाओं से लेकर सामान्य जन तक हर वर्ग के लोग उनके अनुयायी बनने लगे। बुद्ध की शिक्षा का आधार सरल था, प्रेम, करुणा और मध्यम मार्ग। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जीवन के कष्टों से मुक्त होने का रास्ता कठोर त्याग या विलासिता में नहीं, बल्कि संतुलन में है। उन्होंने गृही और सन्यासी दोनों के लिए एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत किया, जो हर व्यक्ति को अपनाने योग्य था। बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं ने समाज में व्याप्त भेदभाव और अंधविश्वास को तोड़ने का काम किया। गिलहरी की घटना का प्रभाव। बुद्ध जब भी अपने शिष्यों को शिक्षा देते, वे गिलहरी की घटना का उदाहरण जरूर देते। वे कहते, यदि एक गिलहरी अपने छोटे से उद्देश्य के लिए इतनी मेहनत कर सकती है, तो मनुष्य क्यों नहीं? अपने लक्ष्य को पाने के लिए केवल प्रयास और समर्पण चाहिए। इस कहानी ने उनके अनुयायियों को न केवल प्रेरित किया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि हर छोटी घटना में एक बड़ा सबक छिपा होता है। बुद्ध की यह सरल और गहन शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। बुद्ध का संदेश। बुद्ध का जीवन इस बात का उदाहरण है कि निराशा में भी प्रेरणा मिल सकती है। उनकी साधना, उनकी शिक्षाएं और उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निष्ठा, धैर्य और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और इस तरह गिलहरी की प्रेरणा से आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले बुद्ध ने पूरे संसार को दुखों से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था।